हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। शायरी संगीत और मेरे विचार के इस चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं सुरजीत सिंह पंचशील। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए फिर से एक नई जानकारी लेके आया हूं और आज की जानकारी का टॉपिक है, जानिए यूजीसी नेट कब होती है। यूजीसी नेट कब होता है और यूजीसी नेट पास करने के लिए कितनी क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत है। यूजीसी नेट में कैटेगरी के अनुसार मिनिमम कितने मार्क्स चाहिए, ठीक। और जैसे जनरल पेपर के अनुसार अलग मार्क्स बताए जाते हैं, ठीक। और जो उसका मुख्य पेपर होता है वो अलग होता है, ठीक। इसके बाद यूजीसी नेट से कौन सी जॉब मिलती है, तो ये सभी जानकारियाँ आपको इस वीडियो में मिल जाएंगी, ठीक। तो इस वीडियो में बने रहिए। बस इसमें आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको शायरियाँ, संदेश, मोटिवेशनल वीडियो, महत्वपूर्ण जानकारियाँ और आपके मन में आने वाले कई प्रकार के प्रश्नों के जवाब मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो आइए दोस्तों, अब देर ना करते हुए जानते हैं कि यूजीसी नेट कब होता है, ठीक। हम लोग क्रम से जानेंगे, पूरी जानकारी जानेंगे, ठीक। सबसे पहले जानेंगे कि यूजीसी नेट कब होता है, ठीक। दोस्तों, यहाँ पर मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि हर तरह के छात्रों के लिए ये वीडियो बनाई जाती है, इसलिए कुछ लोगों को पहले से पता होता है सब कुछ, ठीक। लेकिन मेरा बताना मतलब कर्तव्य है, ठीक। इसलिए जिन्हें, जैसे जो नए छात्र हैं, जैसे कई लोगों को पता नहीं होता है, डाउट होता है, ठीक, तो उनका सब क्लियर हो जाता है। इसलिए जो जानकारी आपको आती हैं तो अच्छी बात है, जो नहीं आती है उनको आप सुन लीजिए। और यदि सब कुछ आता है तो कोई बात नहीं, जो मतलब मेरे को मतलब आप लोग सलाह भी दे सकते हैं कि और क्या क्या बेहतर कर सकते हैं, ठीक। और सुनिए अब जानकारी, ठीक। तो यूजीसी नेट कब होता है, सबसे पहले जानेंगे। नंबर 1, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद होता है। यूजीसी नेट पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद होता है। फाइनल ईयर वाले, पीजी वाले, फाइनल ईयर पीजी वाले भी इसको दे सकते हैं, ठीक। यूजीसी नेट वाला जो मतलब टेस्ट है, ये पूरे पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद होता है, यानी कि एमए, एमएससी, एमकॉम के बाद, ठीक। एमए, एमएससी, एमकॉम के बाद होता है और इसको फाइनल ईयर वाले दे सकते हैं, फर्स्ट ईयर वाले नहीं दे सकते हैं, ठीक। अब साल में 2 बार होता है ये, साल में 2 बार होता है। एक तो होता है जून में और एक होता है दिसंबर में, ठीक। जिस तरह से सी टेस्ट का होता था ना पहले, इसी तरह से होता है, ठीक। अब हम लोग जानेंगे कि यूजीसी नेट पास करने वाले मतलब अभ्यर्थियों के लिए क्वालिफिकेशन कितनी आवश्यकता होती है, ठीक। यानी कि यूजीसी नेट जिन लोगों को पास करना है, यानी कि फॉर्म भरना है, ठीक, उन लोगों को कितनी क्वालिफिकेशन यानी कि योग्यता, पढ़ाई की आवश्यकता होती है, ठीक। तो नंबर 1, पोस्ट ग्रेजुएशन, एमए, एमएससी, एमकॉम आदि होना चाहिए, ठीक। ये होना चाहिए फॉर्म भरने के लिए और नेट क्लियर करने के लिए, ठीक। इसके बाद जनरल पेपर, जो मतलब सॉरी जनरल कैटेगरी वाले जो छात्र होते हैं ना, उनको चाहिए 55% अंक, ठीक। और ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, इनको चाहिए 50% अंक, ठीक। थोड़ा बहुत अंतर रहता है, 2-4 अंकों का बराबर ही रहता है, ठीक है ना। तो जनरल वालों को चाहिए 55% अंक और ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी वालों को चाहिए 50% अंक, ठीक। इसके बाद यूजीसी नेट में कैटेगरी के अनुसार मिनिमम मार्क्स, कैटेगरी के अनुसार मिनिमम किन लोगों को कौन कौन सी मतलब कितने परसेंट मार्क्स चाहिए, ठीक। तो इसमें कैटेगरी के अनुसार भी थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ, लगभग रहता तो मतलब सेम ही है, फिर भी सुन लो आप लोग। तो यूजीसी नेट में कैटेगरी के अनुसार मिनिमम मार्क्स, नंबर 1, जनरल कैटेगरी को चाहिए 40%, पेपर फर्स्ट प्लस पेपर 2 दोनों मिलाकर, ठीक। अब नंबर 2, ओबीसी वालों को चाहिए 35%, एससी वालों को 35%, एसटी वालों को भी 35% और पीडब्ल्यूडी वालों को 35%, ठीक। तो 2-4-5% में कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। वो बराबर ही कहलाता है और बहुत ज़्यादा टफ पेपर आता है, लेकिन सत्य बताएं, पढ़ने वालों के लिए कुछ भी टफ नहीं है, ठीक। तो ईमानदारी से आप लोग मेहनत कीजिए, आपका ज़रूर क्लियर होगा और मेरी शुभकामनाएं हैं आप लोगों के लिए। दोस्तों, अब हम लोग जानेंगे यूजीसी नेट में कौन कौन सी जॉब मिलती है, ठीक। यूजीसी नेट करने के बाद आप लोगों को कौन कौन सी जॉब मिल सकती है, ये हम लोग जानेंगे, ठीक। तो यहाँ पर भी मैं मतलब पहले बता देता हूँ कि
कोई भी डिग्री है कई जगह काम आती है, ठीक। लेकिन मैं केवल मुख्य बातें बताता हूँ, नहीं तो आप लोग बाद में फिर कहेंगे कि आपने वो वाली बात नहीं बताई, आपने वो जानकारी छोड़ दी। ऐसा नहीं है, मुझे पता है, लेकिन मैं यहाँ पर केवल मुख्य चीज़ें ही बताऊँगा। नंबर 1, यूजीसी नेट से कौन कौन सी जॉब मिल सकती है। नंबर 1, असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज और यूनिवर्सिटी में बनने के लिए। जब आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना होगा तो उसके लिए यूजीसी नेट आप लोग क्वालिफाई होंगे तभी बन पाएंगे, या फिर मतलब पीएचडी चाहिए होती है, ठीक। लेकिन अपन यूजीसी नेट की बात कर रहे हैं, इसलिए नेट की ही बात करेंगे, ठीक। तो इसका पहला काम है असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी में बनने के लिए यूजीसी नेट क्लियर होना चाहिए, ठीक। दूसरी चीज़ है जीआरएफ जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए यूजीसी नेट की आवश्यकता होती है। यानी कि यदि आपको जीआरएफ करना है, ठीक है ना, तो उसके लिए आपको यूजीसी नेट क्लियर होना चाहिए, तभी आप कर पाएंगे, ठीक है ना। तो जीआरएफ का मतलब होता है जूनियर रिसर्च फेलोशिप, ठीक है ना। इसके बाद तीसरे नंबर आता है रिसर्च स्कॉलर या पीएचडी। रिसर्च स्कॉलर पीएचडी यदि आपको करना है, याद रखिए, हाँ, तो आपको एंट्रेंस टेस्ट नहीं देना पड़ेगा। जैसे पीएचडी में एंट्रेंस टेस्ट होता है, मतलब अब तो लगभग छोटी क्लासों में भी होने लगे हैं, जैसे 12वीं में 10वीं में, कॉलेज स्तर पर भी होने लगे हैं, बीए बीएससी बीकॉम में, एमएमएससी एमकॉम में। तो यहाँ पर जो मतलब वो होता है ना गवर्नमेंट की तरफ से पीएचडी, ठीक, तो उसमें एडमिशन जो होता है, एडमिशन के लिए यदि एंट्रेंस टेस्ट आपको नहीं देना है, पीएचडी का यदि एंट्रेंस टेस्ट नहीं देना है, ध्यान से सुनना, तो आपको नेट क्वालिफाई होना चाहिए। यदि आपकी अंक सूची नेट क्वालिफाइड है तो आपको टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने पहले से ही दे रखा है टेस्ट, तो उसको आप लगा देंगे तो डायरेक्ट एडमिशन हो जाएगा, ठीक। इसके बाद ये कहाँ पर काम आती है, रिसर्च स्कॉलर पीएचडी। हाँ, स्कॉलर के लिए भी मतलब तभी तो मिलेगी ना पीएचडी में स्कॉलर, और तभी मतलब ये उसमें एडमिशन होगा, ठीक, जब आपका नेट क्लियर होगा। इसके बाद गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी टीचिंग में भी काम आती है, ठीक। यूनिवर्सिटियाँ जो होती हैं, बड़े बड़े महाविद्यालय हैं, उसमें भी काम आती है, ठीक है ना। तो यूजीसी नेट का ये हो गया यूनिवर्सिटी में। इसके बाद एक और रह गया है प्राइवेट कॉलेज लेक्चरर के लिए भी आता है। देखो, अपने इंडिया में अधिकांशतः, याद रखना, भारत में सरकारी से ज़्यादा प्राइवेट संस्थाएं हैं, और प्राइवेट में स्कोप भी अच्छा है। देखो, छोटे स्तर पर आप देखेंगे तो उसमें जैसे कम सैलरी मिलती है, ठीक है ना, तो बड़े स्तर पर जाएंगे तो ज़्यादा सैलरी मिलती है। लेकिन ये जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी हैं, ये छोटे शहरों में होती ही नहीं हैं, ये बड़े शहरों में होती हैं। उसके लिए आपको विशेष योग्यता की ज़रूरत है, लगातार पढ़ाई की ज़रूरत है, तब आप उस स्तर पर पहुंच सकते हैं। हर कोई छात्र पीएचडी नहीं करता, ठीक, कुछ गिने चुने करते हैं, या फिर मतलब जो संपन्न वर्ग के लोग होते हैं ना, वही कर पाते हैं, ठीक। या फिर मतलब जिनका इंटरेस्ट होता है और थोड़ी सुविधाएं मिल जाएं तो कर लेते हैं कुछ लोग, है ना। तो मैंने आज आपको देखो क्या क्या जानकारी बता दी है। यूजीसी नेट कब होता है, ठीक, यूजीसी नेट पास करने के लिए कौन कौन सी क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए, यूजीसी नेट में कैटेगरी के अनुसार कितने मार्क्स चाहिए होते हैं, और यूजीसी नेट में कौन कौन सी जॉब मिलती है, मतलब यूजीसी नेट के माध्यम से कौन कौन सी जॉब मिलती है, ठीक। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी बताना ज़रूर, और जुड़े रहिए, सीखते रहिए। धन्यवाद। आप सभी का दिन मंगलमय हो। मिलते हैं कल नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।